देखिए कि एहतजाज का आज 35वां दिन है। ज़राए क़वानीन की मंसूखी का मुतालबा कर रहे किसान शदीद सर्दी में भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। सिंध बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं। किसान बारी बारी से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। सरकार 5 दौर की पहले बात हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं निकला। एक दूसरे को समझाने की बात हुई है, फ़ायदे गिनाने की बात हुई है। छठे दौर की बात है, जाएंगे हमारे बड़े भाई उस मीटिंग में बैठेंगे, क्योंकि सरकार बहाना बना रही है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये बातचीत के लिए आते नहीं। बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया, 29 की बात की क्योंकि सरकार ने कहा था जगह आपकी होगी, टाइम आपका होगा, हम बात करेंगे। 29 को बदलकर 30 को कर दिया, क्योंकि 30 को ट्रैक्टर मार्च था। हमारे भाइयों ने वो ट्रैक्टर मार्च भी थोड़ा आगे किया, बातचीत के लिए जाएंगे, पर बातचीत का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री साहबान रोज़ ये बयान देते हैं ये बहुत बढ़िया बिल है, ये 2 साल के बाद मालूम पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद ये बिल अच्छे नहीं लगते तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। अगर ये भी बता रहे हैं कि अब ढांचा रह गया, इसमें सब कुछ निकाल रहा है। जब सब कुछ निकाल रहा है, वो ढांचा है, जो ढांचा भी गिराने में क्या देर लगती है। बहुत से ऐसे कानून हैं जो बने भी हैं और टूटे भी हैं। ये भी कानून टूटना चाहिए, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है। फरियादी सरकार के दरों पर आके दरवाजे पर बैठे हैं, उनकी बात ना सुननी ये एक अपने आप में बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस टाइम पूरे भारत का किसान और विदेशों की भावनाएं इन कानूनों के और इन आंदोलनों के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी है। सरकार अभी को इसका सही तरह से जो सलूशन निकालती नहीं दिस रही, क्योंकि सरकार बार बार संशोधन की बात कर रही है। संशोधन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये बिल पूरी तरह खामियों पर पूरा है। ये किसान को तो मारेंगे, मजदूर को मारेंगे, लेकिन खपतकार का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। खपतकार को 10 रुपए वाली वस्तु है जो वो 100 रुपए तक मिलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं अडानी और अंबानी का साथ छोड़कर प्रधानमंत्री जी देश के 135 करोड़ भारतीयों के साथ खड़े हों। देखिए जी, जियो का जो है बाईकाट करने का तो हमारा है भी, बाईकाट किया जाए, उसकी सिम तब्दील की जाए, उनके मॉलों पर ना जाया जाए, पंपों से तेल ना डलवाया जाए। यहाँ वहाँ कुछ टावरों के साथ जो हुआ है, टावरों की सप्लाई काटी गई है। 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया पंजाब में संघर्ष थी, अब वो 1 महीने से ज़्यादा दिल्ली में है। नौजवान वर्ग है जो वो थोड़ा ये राहत महसूस कर रहा है कि ये अपना केंद्र की सरकार के साथ पंजाब की सरकार साथ भी रली। इतना हाथ भाजपा का है, मोदी जी का है, उतना ही कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि उनके टाइम में ये जो बिल जो है लाए गए हैं वो थोड़ा धीरे से काम कर रहे थे, ये काली में है, इसलिए ये दोनों ही बराबर के जिम्मेवार हैं। यहाँ को ऐसे लगता है जैसे गैबी शक्ति बरत रही है कि इतने दिनों में कोई भी सरकार की कोशिशों के बावजूद कोई ऐसी घटना नहीं वापरी जिससे ये आंदोलन तारपीड़ो हो। और ठंड की बात करें तो ये वो लोग हैं जो इतनी ठंड में रात को गेहूं को पानी लगाते हैं और पानी में ऐसे गुजरकर वो अनाज पैदा करते हैं, तब देश का पेट भरता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इतनी सर्दी इनको कुछ नहीं कहेगी, और भी सर्दी बढ़ जाए, अगर ओले भी बरसें तो भी ये संघर्ष में डटे रहेंगे। सरकार को ये मान लेना चाहिए कि ये लोग अपने घरों में से पूरी तैयारी से आए हैं, ये बिलों को पूरी तरह निरस्त करवा के रहेंगे। कुल 8 तारीख के बाद आज वार्ता का मौका लगा है। देखते हैं, उम्मीदें तो सभी लोगों को हैं, किसानों को भी उम्मीदें हैं, देश को भी उम्मीद है। सरकार का क्या रुझान रहता है, क्या रुख रहता है, ये वार्ता के बाद पता चलेगा। हम लोग तो ये अपेक्षा करेंगे कि जो पिछले 6 चक्र की वार्ता में सरकार ने अपनी जो एक हठधर्मी दिखाई है, जो एक वार्ता को घुमाने का प्रयास किया है, उससे कुछ आगे निकल के आएंगे। और बार बार ये रट लगाना ये कानून बहुत किसान के फायदे का है, तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है इस आंदोलन के दौरान, और आंदोलनकारियों की जो इच्छा शक्ति उसके चलते सरकार को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये सब फायदे का नहीं नुकसान का है, तो आज उसको मान लेना चाहिए। नहीं, हमारी बात तो वही है,
हमारी बात, किसानों की बात, देश की बात वही है कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। अब सरकार की बात क्या है, संशोधनों की बात करती है कि संशोधन कर देंगे। जब संशोधन के लिए तैयार हैं, उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कानून में कहीं ना कहीं कमी है, तो उसको बगल कर दें, हटा दें उसको और अच्छा सा कानून बना लें। हम लोगों के साथ बैठ लें और देश के किसानों के साथ बैठ लें, विशेषज्ञों के साथ बैठ लें। जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को देश में पैसा निवेश करने के लिए बड़े बड़े आयोजन, सेमिनार किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो किसान के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे। उनको बुलाने के लिए तो, समझाने के लिए करोड़ों रुपए, क्या हम तो कह रहे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया गया। किसान तो फ्री में आया दरवाजे, अपना खाना लेके आया, अपनी व्यवस्था लेके आया। किसान से फ्री में वार्ता कर लो। तो किसान के कल्याण के लिए वार्ता नहीं करोगे, उद्योगपतियों के कल्याण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करोगे। इससे सिद्ध होता है कि सरकार की नीयत जो है किसानों के प्रति ठीक नहीं है, केवल सरमाएदार और व्यापारियों को बढ़ाना चाहती है।